बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का 12वां रोज़ा मुबारक हो। आज 12वां रोज़ा है और देख लें आज संडे है। हमारे पास बड़ा ही सनी डे है। बस ऐसा ही सनी डे रहे तो बर्फ़ जो है पिघलती जाएगी। घरों की छतों पर देखें बर्फ़ मेल्ट होने लगी है। ये हमारे नेबर्स की उनका गैराज है तो उन्होंने तो सोलर सिस्टम लगाया हुआ है घर पे। घर की छत पर भी है और गैराज की छत पर भी। तो अब यहाँ से भी स्नो मेल्ट होने लगेगी। बस ऐसा ही रहे तो अच्छा है। बस और बर्फ़ ना पड़े फिर हमारे लिए अच्छा है, वरना इतनी बर्फ़ साफ़ कर करके बंदा थक ही जाता है, कमर टूट जाती है। चले फिर आज के दिन का स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ। यहाँ सबसे पहले तो मैंने लॉन्ड्री को तय लगा के रख दिया, क्योंकि कल लॉन्ड्री की थी, कपड़े धोए थे तो उनको मशीन से निकाल के मैंने तय नहीं लगाया था। तो बस फिर ये काम करके मैं नीचे चली गई। नीचे जाके मैंने थोड़ा और आसमान को देखा, क्योंकि हमारे किचन की खिड़की से और लाउंज की जो खिड़की है दोनों ही बड़ी हैं तो अच्छा खासा व्यू नज़र आता है। तो मुझे बेहद अच्छा लगता है आसमान को देखना, खुले आसमान को। और यहाँ से तो हर वक्त जहाज़ भी गुज़रते हुए नज़र आते, तो बेहद अच्छा लगता है जब जिस दिन एक के पीछे एक जहाज़ गुज़रे। बस फिर यहाँ जो है मैंने समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इनको बना के फ्रीज़ करके रखूँगी। 3 कप मैदा लिया था, ये छोटा कप है तो इसके मैंने 6 ले लिए थे। 3 कप मैदा बन गया, उसमें सॉल्ट शामिल किया। फिर उसके बाद जो है थोड़ा ज़ीरा लेके हाथ से क्रश करके डाला। फिर अजवाइन भी ऐसे ही हाथ से क्रश करके डाल दी। और 2 चम्मच घी था, इसको मैंने शामिल करके इसमें थोड़ा सा पहले हाथों के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मसल दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और आटा गूंथती जाऊंगी। इसको थोड़ा टाइट आटा गूंथ के रखना है, फिर समोसे अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे इसके साथ। तो बस फिर देख लें, ये थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जा रही हूँ और अच्छा टाइट सा आटा गूंथ के रख दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो है समोसों की फिलिंग भी रेडी करनी थी, तो बस फिर उसकी भी तैयारी शुरू करूँगी। यहाँ बस ये देख लें, इसको आटे को अच्छी तरह से गूंथ रही हूँ। बस यही होता है कि आटा गूंथ के रखो। इससे पहले मैंने रोटियों के लिए आटा गूंथ के रखा था, तो उसी बाउल में जो है फिर मैंने समोसों का आटा गूंथ के रख दिया। यहाँ इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा और घी लगा के मैंने इसको फिर कवर करके रख दिया साइड पे। अब फिलिंग तैयार करते हैं। तो पैन में जो है 2 चम्मच ऑयल डाल दें। फिर उसके बाद जो है मेरे पास थोड़े मसाले थे, नमक, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी ड्राई मेथी है, फिर ज़ीरा धनिया हो गया और बस थोड़ा गरम मसाला था और थोड़ी हल्दी और बॉयल आलू थे। उनको मैंने हाथों से जो है मैश कर लिया था, क्योंकि समोसे में थोड़े आलू के चंक्स अच्छे लगते हैं। फुल मैश आलू जो है वो फिर मज़ा नहीं करते। और इंडिया और पाकिस्तान के समोसों में बस यही फ़र्क है कि इंडिया वाले जो हैं वो मटर शामिल करते हैं, उनके समोसों में मटर होता है, और हम पाकिस्तान वाले बिना मटर के समोसे पसंद करते हैं। तो बस फिर थोड़ा बहुत फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, उनके खाने पीनों में उतना तो नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अलग तरह से करते हैं, वो अलग तरह से। तो बस फिर यहाँ कनाडा में तो अभी तक मुझे पाकिस्तान के जैसे समोसे मिले नहीं, तो बस इसीलिए घर पे ट्राई करना स्टार्ट किया। इससे पहले एक बार किया था तो मैंने ऑयल के साथ आटा गूंथ के रखा था मैदा, तो उससे जो मेरे समोसे क्रिस्पी नहीं बने थे। तो अभी जब से पता चला है कि घी ऐड करना है तो उससे अच्छे क्रिस्पी समोसे बनते हैं। एक बार पहले फ्रीज़ किए थे, अभी फिर से बना के रख रही हूँ। बस यहाँ पे फिर मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे, 12 से 13 पेड़े बन गए थे और उनको मैं ऐसे एक एक करके बेलती जाऊँगी। इससे पहले तो मैं ये करती थी, एक पेड़ा बेल के रखती, बीच से कट करती, फिर फिलिंग करती, फिर दूसरा पेड़ा बेलती। मगर अब मैं सीख गई हूँ तो अपना काम इजी करती हूँ। एक रोटी बेल के रखी छोटी,
फिर उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के दूसरी रोटी बेल के फिर मैंने उसको उस पर रख दिया पहली रोटी पे। फिर से थोड़ा और ड्राई आटा डाल के तीसरी रोटी इसी तरह करके मैंने सारी रोटियां बेल के रख दी थी। फिर जब ये अच्छी तरह से बेल के रख दूँगी मैं, तो इनको बीच में से कट करके फिर मैंने साइड पे रख दिया था कि एक साथ ही फिर फिलिंग इनमें भरना शुरू कर दूँगी। इस तरह से काम इजी हो जाता है, वरना तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है कि एक एक करके इंसान पेड़ा बेल के रखे। तो बस ये देखिए मेरा काम कितना इजी हो गया था। अब सारी रोटियां एक साथ ही मैंने कट करके फिर साइड पे रखी, उनको कपड़े से कवर कर दिया था कि खुश्क ना हो। तो इसीलिए बस फिर यहाँ मैंने फिलिंग स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा सा पानी साथ में रखा था, फिंगर डिप करके पानी में मैंने समोसों की पट्टियाँ जो है ऐसे बंद कर दी अच्छी तरह से। फिर ऐसे समोसों में फिलिंग करके पट्टी के अंदर आलू की फिलिंग करके फिर से जो है अपनी फिंगर गीली करके जो है रोटी को बंद कर दें और समोसों को बिठा दें। इनको बिठाने वाला सीन बहुत मज़े का होता है। जो ऐसे पाकिस्तान में जो बेकरीज़ में समोसे मिलते हैं तो उनके समोसे ऐसे ही बैठे हुए थे तो अच्छे लग रहे थे। बस ऐसे ही करके मैंने जो है तकरीबन कोई 18 या 17-18 शायद बन गए थे। हिसाब किताब नहीं किया कि कितने समोसे बने, मगर अच्छे खासे बन गए थे। तो कुछ दिन आराम से निकल जाएंगे इनके साथ ही, जब जब ज़रूरत होगी तो फ्रीज़र से निकाल के बस डीप फ्राई करो या फिर एयर फ्रायर में इस बार करूँगी उसमें कैसे बनते हैं। तो बस यही है, अभी आज का काम यही था, एक्स्ट्रा काम था ये। तो बस फिलिंग देख लें आप कि किस तरह से करनी है। इजी तरीका है, ऐसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, वरना जो समोसा पट्टियाँ होती हैं उनके साथ फिर ज़्यादा इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो ज़रा सी ड्राई हो गई तो फिर वो बंद होती नहीं है। उनको जितना भी जो है आटे की लई के साथ जितना भी इंसान कोशिश करे वो बंद ही नहीं होती है। और फ्राई करने के टाइम जब खुल गई तो फिर ऑयल में सारा मिक्सचर उनका निकल जाता है। ये घर पे बनी हुई पट्टियाँ अच्छी होती हैं, इनके साथ जो इंसान इजीली सब कुछ बना सकता है। तो बस फिर यहाँ सारे समोसे बन के तैयार हो चुके थे। फिर इनको मैंने ट्रे में रख के ऊपर से रैप कर दिया और फिर इनको मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे तो जिप-लॉक में ट्रांसफ़र कर दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ फिर मैं आलू बैंगन बना रही थी आज इफ्तारी के लिए, तो उसके लिए मैंने टमाटर ऐसे क्यूब्स में कट करके रखे थे। फिर उन पे मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया, 1 चम्मच लाल मिर्च हो गई, थोड़ी हल्दी हो गई, फिर ज़ीरा और धनिया मेरे पास भुना और पिसा हुआ रखा था वो शामिल किया और थोड़ा साबित ज़ीरा शामिल किया। फिर थोड़ी मेथी थी और थोड़ी सी कलौंजी, ये भी मैंने शामिल कर दी। साथ ही जो है नेशनल का ऐसे सब्ज़ी मसाला था, पाव भाजी उस पर लिखा है, तो बस थोड़ा सा ही रह गया था, वो भी मैंने शामिल कर दिया कि उससे टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। इसको फिर मैं जो हूँ, और थोड़ी सी फ्राइड अनियन भी थी मेरे पास, वो भी मैंने थोड़ी शामिल कर दी। फिर इसको बिना ऑयल के मैं ऐसे पैन में डाल के थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दिया और ढक्कन रख के मैं इसको अच्छी तरह से टमाटरों को गला लूँगी, क्योंकि जब बैंगन और आलू को डीप फ्राई करूँगी तो उनका ऑयल भी निकलेगा दम लगाते हुए। तो मैंने ज़रा भी ऑयल शामिल नहीं किया इसके ग्रेवी में, बस ये रखते हैं और इसको गला लें। अब यहाँ पे मैं आलू डीप फ्राई कर रही थी। पहले मैंने आलू डीप फ्राई किए, उनको मसाले के ऊपर ये जो ग्रेवी बना के रखी थी इसमें शामिल किया। फिर साथ ही जो है मैं बैंगन भी जो है उनको भी गोल गोल स्लाइसेस कट करके रखे थे, उनको भी डीप फ्राई करके फिर इस मसाले में शामिल करके दम लगा दूँगी। अब यहाँ बाकी के भी बैंगन मैंने फ्राई कर लिए थे और सारी ग्रेवी में शामिल करके ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, बस थोड़ा सा पानी, और इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी।
थोड़ा मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह से अपनी ग्रेवी में दम में पक जाएंगे। बस फिर आलू और बैंगन तैयार हैं हमारे। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया काट के डाल दें और थोड़ा गरम मसाला शामिल कर दें तो खुशबू अच्छे से हो जाएगी इसकी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा बेसन घोल के रख दिया था, तो उसमें मैंने बैंगन के कुछ स्लाइसेस ऐसे साइड पे कर दिए थे और आलू के स्लाइसेस थे गोल गोल काट के रखे, और इनको भी मैंने डीप फ्राई करके बैंगन और आलू के पकोड़े भी बना लिए थे आज इफ्तारी के लिए। तो बस फिर आज का यही सारा काम था जो आपके साथ शेयर किया, जो दिन भर हमारी रूटीन थी। आज उतना बाकी काम नहीं था क्योंकि कल सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, लॉन्ड्री सारा कुछ हो गया था। तो बस आज वही किचन का थोड़ा सा काम था और जो समोसे वगैरह बना के फ्रीज़ करके रखे। तो बस फिर यही था हमारा सारा दिन का रूटीन। और आप सब बताएं, आप लोगों से रोज़े मिक्सअप हो रहे हैं कि नहीं? मुझसे तो डेट्स ऊपर नीचे हो रही हैं, कभी मैं कह रही हूँ 12वां रोज़ा, कभी 11वां रोज़ा, आगे पीछे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और असल में आज जो है 13वां रोज़ा था। तो बस खैर से ये रोज़ा भी गुज़र गया। अब बाकी जो है 17 रोज़े रहते हैं वो भी खैर से आराम से गुज़र जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सब रोज़े और नमाज़ें इबादत सबको कबूल करे और हमें ऐसे इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगले साल भी हमें रोज़े देखने की सादत नसीब फ़रमाए, आमीन। चले बस ये देखें हमारी इफ्तारी तैयार है बस, और फिर आपसे कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।